बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुल्गारिया ने 2026 में यूरो करेंसी अडॉप्ट कर ली है। जैसे कि आप लोग जानते हैं बुल्गारिया शेंजन में ऑलरेडी एंटर हो चुका है और बहुत सारे लोग बुल्गारिया के थ्रू शेंजन कंट्रीज़ में मूव भी किया है और काम भी किया और अर्निंग भी की है। आज मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि इस वक़्त बुल्गारिया में आप स्टडी बेस पे कैसे एंटर हो सकते हैं और कौन-कौन से स्कॉलरशिप आप जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। अगर आप इटली के बाद कम बजट में स्टडी करना चाहते हैं तो बुल्गारिया आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। लेकिन उस सूरत में जब आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों और उस सूरत में जब आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन हों। याद रखें बुल्गारिया शेंजन का अब हिस्सा बन चुका है और ऑफ़िशियली उसने यूरो करेंसी भी अडॉप्ट कर ली है। लिहाज़ा ये आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी है, बेहतरीन एक गेटवे है यूरोप में एंट्री का, क्योंकि बुल्गारिया इस वक़्त वीज़े दे रहा है। लेकिन इसके लिए जो आपको लर्न करनी पड़ेगी वो बुल्गारियन लैंग्वेज लर्न करनी पड़ेगी और अपनी जो फ़ाइल बनानी पड़ेगी वो बुल्गारियन लैंग्वेज में बनानी पड़ेगी, वो कोई इतनी मुश्किल नहीं है। मैं आज अपनी इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि आप बुल्गारिया में इस वक़्त कौन-कौन से स्कॉलरशिप अवेलेबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? पीएचडी, मास्टर्स और बैचलर के लिए। तो चलते हैं सीधे हम अपने पहले बैचलर के स्कॉलरशिप की तरफ कि कौन-सा इस वक़्त स्कॉलरशिप का नेम है बुल्गारियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बैचलर के लिए दिया जाता है ये और ये स्पेशली हुकूमत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देती है, जिसमें क्या है आपकी पार्शियली फ़ीस माफ़ हो जाती है और आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड इसका कम है, ठीक है? याद रखना स्टाइपेंड कम है क्योंकि यहाँ पर ज़रा लाइफ़स्टाइल ज़रा और है, चीज़ें ज़रा और तरीके से देखी जाती हैं, वो मैं एक अलहदा वीडियो में आपको बना दूँगा। लेकिन ये कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर जो बैचलर के बच्चे हैं उनको 150 से लेकर 250 यूरो तक का जो है ना वो स्टाइपेंड मंथली मिलेगा, ठीक है? इसके अलावा यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी जो है ना वो पार्शियली या फुली वेव हो जाएगी। सब का सब आप पे डिपेंड करता है आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के ऊपर और इसके अलावा हॉस्टल आपको दिया जाएगा यानी कि अकोमोडेशन भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है? अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी पे। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक एफएससी की डिग्री होनी चाहिए और 60% से ज़्यादा आपके पास मार्क्स होने चाहिए और आइल्स जो है ना वो ऑप्शनल है, माँगे तो ठीक है, अगर ना माँगे तो आप इंग्लिश का कोई सर्टिफ़िकेट देख के भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, एडमिशन की अगर बात करें तो एडमिशन इसके फ़ेब में ओपन होंगे, फ़ेब से लेकर मार्च तक ओपन होंगे, आखिरी जो लास्ट डेट होगी वो अप्रैल से लेकर मई और सितंबर और अक्टूबर में क्लासेस स्टार्ट होंगी। अब बात कर लेते हैं मास्टर्स की। मास्टर में स्कॉलरशिप का नाम है जी इरस्मस प्लस स्कॉलरशिप मास्टर्स, ठीक है? ये पूरे शेंजन में चलता है, लिहाज़ा बुल्गारिया भी मास्टर्स के प्रोग्राम में जो स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे उनको भी ये स्कॉलरशिप दिया जाता है, ठीक है? और इसमें क्या कवर है आपकी मंथली जो है ना वो स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा जो कि 800 से लेकर 1200 यूरो होगा और जो मुकम्मल जो ट्यूशन फ़ीस है वो आपकी वेव हो जाएगी, इंश्योरेंस मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके पास एक बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा सीजीपीए होना चाहिए 3.50 से ज़्यादा आपका सीजीपीए होना चाहिए और इसके अलावा आइल्स किसी प्रोग्राम में है और किसी प्रोग्राम में नहीं यानी कि ऑप्शनल है, ठीक है? फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं एडमिशन मैं आपको बता चुका हूँ एडमिशन सेम ही है, ठीक है? अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाता है मास्टर्स के लिए ही स्कॉलरशिप है अमेरिकन यूनिवर्सिटी इन बुल्गारिया स्कॉलरशिप, ठीक है? 40% से लेकर 100% फीस इसमें वेव ऑफ है और मेरिट प्लस नीड बेस्ड ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है और कुछ केसेस में एकोमोडेशन भी दी जाती है और इसके अलावा अर्ली एडमिशन जो जनवरी से लेकर मार्च तक इसके एडमिशन जो है ना वो स्टार्ट है और मई और जुलाई तक इसके जो है ना वो एडमिशन क्लोज होके देन क्लासेस जो है ना वो अनाउंस होंगी सितंबर और अक्टूबर में। लास्ट में हम बात कर लेते हैं अपनी पीएचडी स्कॉलरशिप इन बुल्गारिया। स्कॉलरशिप का नेम है बुल्गारियन स्टेट पीएचडी स्कॉलरशिप। फुली फंडेड है, कुछ भी आपको नहीं करना, जस्ट आपने एडमिशन लेना है। कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपकी मुकम्मल फीस जो है ना वो वेव ऑफ है। इसके अलावा मंथली जो स्टाइपेंड है वो 500 से लेकर 700 यूरो तक है एंड रिसर्च आपको सपोर्ट दी जाएगी। एलिजिबिलिटी मास्टर्स डिग्री है, रिसर्च प्रपोजल आपके पास एक बेहतरीन होना चाहिए और सब सुपरवाइजर एक्सेप्टेंस जो कि बहुत अहम है कि सुपरवाइजर आपको एक्सेप्ट करे कि आप आके अंडर माई सुपरविजन आप रिसर्च कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर। एप्लीकेशन मार्च मई और इंटरव्यू जून जुलाई और पीएचडी शुरू इन अक्टूबर अक्टूबर में ये स्टार्ट हो जाएगी। अब आ जाते हैं स्कॉलरशिप नेम है इनसेट पीएचडी इन रिसर्च फॉलोइंग स्कॉलरशिप फॉर द पीएचडी स्कॉलर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स मंथली स्टाइपेंड 1500 यूरो और मुकम्मल रिसर्च इसमें आपको प्रोवाइड करेंगे। इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेवल की जो है वो सपोर्ट भी आपको
दी जाएगी। अब आ जाइए जी अप्लाई करने का इसका तरीका क्या? आपने एक यूनिवर्सिटी जो है ना वो सेलेक्ट करनी है कि जिसमें आपका प्रोग्राम जिसमें आप फ़ॉल करते हैं, ठीक है? उसमें आपने एडमिशन लेटर आपने लेना है, स्कॉलरशिप जब आप एडमिशन ले लेंगे, फिर उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, फिर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अगर आपको वो रिक्वायर्ड करते हैं स्कॉलरशिप के बाद, तो आप उसमें शो करवाएँगे, अच्छे होने चाहिए और एम्बेसी को आपने इंटरव्यू देना याद रखें कि इंटरव्यू आपका आपके सब्जेक्ट से मुतल्लिक, आपके बैकग्राउंड से मुतल्लिक ही होगा, ठीक है? अच्छा जी, अब मैं आपको एक और बात बता दूँ जो कि मैंने शुरू में बताई थी, जब भी बुल्गारिया आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको बुल्गारियन लैंग्वेज में अपनी फ़ाइल तैयार करनी पड़ेगी, बुल्गारियन लैंग्वेज में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करने पड़ेंगे। माइट बी पॉसिबल कि ये आपके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाए बट नामुमकिन नहीं है। बुल्गारिया एक आपका गेटवे बन जाएगा शेंजन में एंटर होने का। बहुत सारे लोग जाना ही इसलिए चाहते हैं ताकि वो अर्निंग करें, लेकिन अगर आप बुल्गारिया में एंटर हो जाते हैं और वहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते और भी ओपन हो जाएँगे। जो इश्यू आपको फ़ेस करना पड़ेगा वो है क्या? बुल्गारी लैंग्वेज का। इसमें अपॉइंटमेंट का कोई मसला ही नहीं है। आप बुल्गारी की ईज़िली अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है, आप अपने डॉक्यूमेंट भी सबमिट करवा सकते हैं और ईज़िली आप जो है ना वो इसका वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं अगर आप स्कॉलरशिप ले लेते हैं। तो ये थी बुल्गारिया के हवाले से अपडेट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट्स जो आप कहेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक मैं वीडियो भी बना दूँगा और जो भी वर्क वीज़ा से मुतल्लिक अपडेट होगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।